कुछ साल पहले की बात है। रोहित असम के एक छोटे से शहर में फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए गया हुआ था, जहां काम खत्म होते होते बहुत देर हो गई थी। इसलिए रोहित फैक्ट्री के पास ही एक होटल में ठहरने का सोचा। जब वो अंदर गया तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सारा रूम फुल है। काफी रात हो चुकी थी और बाहर बहुत ठंड भी थी, और इतनी देर रात को वो कहाँ जाता। उसने उस रिसेप्शनिस्ट से बहुत रिक्वेस्ट किया और बहुत कोशिशों के बाद उसने रोहित को 5 फ्लोर में एक रूम दे दिया। लेकिन वो जब रूम में जा ही रहा था तो उसे रिसेप्शनिस्ट ने कुछ बात कही, जिसे सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि आप अपना रूम 12 बजे के बाद बिल्कुल भी ना खोलिएगा। उसने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे ऊपर पानी भेजने को बोलकर वो अपने रूम के तरफ जाने लगा। वो इतना थक चुका था कि उसे कब नींद आ गया उसे पता ही नहीं चला। वो सो ही रहा था कि उसके दरवाजे पर ठक ठक हुई। उसे लगा कि शायद पानी की बोतल लेकर आ गया होगा। उसने उठकर देखा तो कमरे पर पूरा अंधेरा था और शायद होटल में लाइट भी चली गई थी। जब वो दरवाजा खुला तो नींद में ही था और वो टाइम पर ध्यान नहीं दिया। दरवाजे पर एक आदमी था। उसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में पानी की बोतल। जैसे ही वो पानी की बोतल लेने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक वो आदमी 2 कदम पीछे चला गया और होटल की बालकनी के तरफ जाने लगा। रोहित उस पे चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन वो आदमी उसका कोई बात नहीं सुन रहा था। रोहित को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। वो एक पल के लिए रुका और पीछे मुड़ा। जैसे ही रोहित पानी लेने की कोशिश करी, उस आदमी ने उस पर चिल्लाया और उसके मुंह से उसको हट गई। रोहित ने जो देखा वो देखकर वो हक्का बक्का हो गया। उस आदमी के आंखें नहीं थी, सर ऊपर से खुला हुआ था और पूरा चेहरा जला हुआ था। ये देखकर रोहित बहुत घबरा गया और तुरंत वो अपने कमरे की तरफ भागने लगा। उसने तभी देखा कि घड़ी में 1:30 बज रहे थे। तभी उसे रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई। फिर से उसके रूम में ठक ठक हुई और वो डर के मारे दरवाजा भी नहीं खोला और रिसेप्शनिस्ट पर कॉल लगाया। रिंग हुआ लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। उसके दरवाजे पर सारी रात ठक ठक की आवाजें होती रही। वो बहुत डर चुका था और सुबह होते ही वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाके उसे बहुत डांटा। तब उसे रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कुछ साल पहले की बात है। उसी 5 फ्लोर में एक आदमी ने अपने आप को जलाकर मार लिया था। उसके बाद से उसी 5 फ्लोर पर घूमता है और उस फ्लोर में रुकने वाले कितने लोग को उसी बालकनी से गिरकर मौत भी हो चुकी है। इसीलिए वो 5 फ्लोर की कोई भी रूम वो किसी को नहीं देते। ये सुनकर वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझा और सुबह ही उस होटल से निकलकर अपना घर आ गया। उसे आज तक 12 बजे के बाद घबराहट महसूस होती है और उस आदमी का डरावना चेहरा उसे सोने नहीं देता।